सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतर गीता स्वाध्याय हम करें तो निसंदेह हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में अत्यंत दिव्यता का आधान होता है। हम नित्य प्रति स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करें। स्वाध्याय हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, बुद्धि की, मन शुद्ध निर्मल हो जाता है। इसलिए इसका स्वाध्याय जरूर करें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने हमारे जीवन को और इस जगत को दिव्य बनाने के लिए इतनी अपार कृपा की है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। एक श्लोक को भी यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन का अत्यंत कल्याण हो जाएगा। अतिशय यह महनीय जो उपदेश है ये सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। जब जब मनुष्य का जन्म होगा तब तब उसके लिए ऐसा उपदेश अत्यंत उसको मार्गदर्शन देने वाले होंगे, क्योंकि ये मानवीय जीवन को अलग अलग प्रकार की जो उलझने आकर के दबोच लेती हैं, उनको पकड़ लेती हैं। उनको जैसे जाल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना उससे हटना चाहता उतना और उलझता चला जाता है। ये संसार ऐसी उलझन है। असार संसार में यह ज्ञान रूपी जो नौका है यही हमको पार कर सकती है। तो हम सब मिलकर के इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। निसंदेह श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग 55 श्लोक पढ़ लिए थे और आगे भी आज हम पढ़ेंगे। 55वें श्लोक में कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। कहा कि मैं जो हूँ, जितना हूँ, इस रूप में मुझे वह भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से ठीक ठीक जान लेता है। ततः और उस प्रकार भक्ति से मुझे तत्वतः यथार्थतया जानकर तदनंतर उसके बाद मुझ में ही विलीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है। वह तन्मय हो जाता है अर्थात उसी के भाव में मिल जाता है। प्रभु के ही स्वभाव में, उसकी व्यवस्था में उसका अस्तित्व दिव्य हो जाता है। जैसा प्रभु का निर्लेप स्वभाव है, जैसे प्रभु का उदारता का स्वभाव है, दयालुता का स्वभाव है, जैसा अनासक्त स्वभाव ईश्वर का है, वैसे गुणों का आधान भी उस साधक के अंदर हो जाता है। भाव ये है। और आगे क्या कहा, सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। तो मद व्यपाश्रयः ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। मत प्रसादात् आपनोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। मत प्रसादात् आपनोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। बहुत सुंदर बात कही कि मद व्यपाश्रयः, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी, अर्थात जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर,
और तुझको तेरा अर्पते क्या लागत है मोर। जो कुछ भी है सब उसी का दिया हुआ है और उसी के ही आज्ञा के अनुसार, उसके आदेश उपदेश संकेत संदेश के अनुसार जब हम जीवन को जीते हैं, इसमें हमारी हानि क्या है? कोई हानि है क्या? कोई हानि की कहानी नहीं है। ये तो लोगों की नादानी है, उनकी परेशानी है, ये अपनी मनमानी करते हैं। अपनी मनमानी छोड़ करके, अपनी शैतानी छोड़ करके जब प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का कोई आलंबन लेता है तो उसके जीवन में अत्यंत सुख शांति आनंद का आधान होता है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझ अर्थात परमात्मा को साक्षी मान करके उसके अर्पण हो करके समर्पित भाव से, समर्पण के भाव से कार्य करता है, मुझ पर आश्रित वह भक्त सदा अपने सभी कर्म करता हुआ मेरे अनुग्रह से शाश्वत एवं अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है, जो नष्ट नहीं होता, जो जैसा होता है उससे जो भाव का मिश्रण है, सद्भाव का, सात्विक भाव का, जिसके स्वभाव में सात्विकता है, वह तो अत्यंत महनीय जीवन जी लेता है। और जो केवल ये कहता है कि मैं ही सारा कार्य कर रहा हूँ, मैं ही सारे धरती का बोझ उठा रहा हूँ, पृथ्वी मेरे कारण चल रही है, सूर्य मेरे कारण चमक रहा है, चंद्रमा शीतलता देता है, सूर्य उष्मा देता है, ये जो एक अहंकार की स्थिति है, तो वे लोग कभी भी उसके परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके परम पद की प्राप्ति को वो कभी इस जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते, उनसे वो परमात्मा बहुत दूर हो जाता है। तो इसलिए कहा तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बायता। वे व्यक्ति परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं, परमात्मा से दूर हो जाता है। दूर का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं दूर है, वो तो हर समय हर क्षण हर पल रहता है सबके अंग संग, लेकिन उनको कभी उसकी अनुभूति नहीं हो सकती जो अपने आप को अहंकारी बना करके कर्म करते हैं, अपने आप को ईश्वर का जो भक्त नहीं बनाते हैं और वो समझते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, ऐसा जो विचार करते हैं, तो वे व्यक्ति जो है गर्व से, अहंकार से, घमंड से चूर चूर हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी सुख शांति से भरपूर नहीं हो सकते, इसलिए वो दूर दूर रहेंगे प्रभु से। और अगली बात क्या कही? चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। बहुत सुंदर बात कही कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, विवेक बुद्धि से सभी कर्मों का मुझ में संन्यास कर, अर्थात मुझे समर्पित करके जो मदपरायण हो जाता है, मुझको समर्पित करके कर्म करता हुआ बुद्धि योग, मुझ में बुद्धि को स्थिर करना रूप योग का आश्रय लेकर के सतत अनन्य शरण होकर मुझ में ही चित्त वाला हो, चिंता को छोड़ करके, तनाव को छोड़ करके, दबाव को, अहंकार को छोड़ करके, संसार के प्रभाव को छोड़ करके हमको उस परमात्मा के प्रभाव का आलंबन लेना चाहिए, उस प्रभु के आलंबन के साथ जीवन को जीना चाहिए। ऐसा जीवन जिएंगे तो ना कर्म लिप्यते नरे, जैसा ये वेद में कहा, उपनिषद में कहा कि कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म
100 वर्ष से भी अधिक, निठल्ला बन करके नहीं, प्रमादी बन करके नहीं, आलसी बन करके नहीं। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म में लिप्त नहीं होता, जो कर्म का मर्म जानता है, जो स्वधर्म का मर्म जानता है और उसको वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त करता हुआ, आत्मानुकूल करता हुआ जो कर्म करता है, वह उसी प्रभु को समर्पित करता है। ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति लिप्त नहीं होता इस संसार में, उसी के भाव से सदा वह उसके मन में, उसके चित्त में, स्वभाव में जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। वो सब एंट से लेकर के एलिफेंट तक सारे जो जीव जंतु हैं उनके में भी उसको दर्शन करता है और कर्म श्रेष्ठ करता है, उसी को समर्पित करते हुए करता है। यही बुद्धि योग है, अर्थात अपनी बुद्धि नहीं लगाना। तो बोले तुम्हारी बुद्धि बहुत चलती, बुद्धि बहुत बुद्धि लगा रहे हो। तो ये जो बुद्धि लगाने का भाव है, इसमें तात्पर्य क्या है कि बुद्धि की शुद्धि हो, हमारे बुद्धि की शुद्धि हो, और जो बुद्धि से शुद्ध हो गया वही बुद्ध हो गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि। ये योग की शरण है, ये कर्म योग, भाव योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, ये सब क्या है? यही तो है। और इस प्रकार से जो भक्त ऐसा करता है वह निसंदेह मेरे असीम कृपा पात्र को प्राप्त कर लेता। इसलिए मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। कहा कि मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। बहुत बड़ी बात कही थी भगवान ने कि तुमको हमने सारी बात बता दी अर्जुन, जितना हमने आपको जान देना था हमने दे दिया, कुछ भी बचा नहीं है। कोई कसर हो तो बताओ हमको। लेकिन यदि तुम इसको नहीं करोगे, मुझ में चित्त रखने वाला, जो मन लगाने वाला, मेरे प्रसाद से जीवन में आने वाले सभी संकटों और बाधाओं को पार कर जाएगा। और यदि अहंकार में, जैसे तुम बोले कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है और तुम मनमर्जी करोगे, तो यही बात है कि यदि अहंकार करेंगे और मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे तो निस्संदेह नष्ट हो जाएंगे। जो मेरे उपदेश को, आदेश को, संकेत को, संदेश को समझता है और वैसा जीवन जीता है, वो तर जाएगा, वो तर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, पार भव से तू तर जाएगा, पार भव से तू तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। तो ये जो जीवन है, उस प्रभु की शक्ति, उस भक्ति के साथ जीने से ही आनंद है। और यदि अहंकार बस हमने कोई कार्य नहीं किया, उसकी जो है शक्ति को हमने स्वीकार नहीं किया, तो हम निस्संदेह डूबेंगे, हम भवसागर में डूबेंगे और दूसरों को भी ले डूबेंगे हैं। तो ऐसा हम ना करें।
अपने अहंकार के वशीभूत होकर के ऐसा काम है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी भी टिका नहीं रह सकता। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तो ये बात कही कि आप मुझ में चित्त वाला होकर के तो मत प्रसादात, मेरी कृपा से समस्त जो दुर्गाणी है अर्थात दुर्गुण है, संकट है, उनको अनायास ही तरिष्यसि, उसको पार कर जाएगा। और चेत यदि अहंकारात, अहंकार के वशीभूत होकर के मेरे वचनों पर श्रद्धा नहीं हुई, मेरे जो वचन है उसको तूने सुना नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, तो निसंदेह अहंकार के वशीभूत होकर के नश्रोष्यसि, सुनेगा नहीं तो विनक्षसी, नष्ट हो जाएगा। अर्थात जो परमार्थ है वह परमार्थ से, परोपकार से, सदाचार से, सदव्यवहार से भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा व्यक्ति। अब अर्जुन आप कल्पना कर लो, समझ लो जैसा तुम्हारा जीवन। आगे कहा, क्या कहा? स्वभावजेन कौन्तेय, अच्छा ये हाँ ठीक है, यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते, प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति, मिथ्यैष व्यवसायस्ते, प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। कहा कि यदहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते, प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। बहुत सुंदर बात कही कि देखो, यदि तुम अहंकार के वशीभूत होकर के, यदि तुम अहंकारम, अहंकार का आश्रित आश्रय लेकर के यह मन से मान रहे हो कि नयोत से मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह ऐसा व्यवसाय निश्चय मिथ्या है। यतः क्योंकि प्रकृति स्वभाव जो है ना, त्वाम तुझे नियोक्ष्यति, जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। कहा कि यदि तुम इसको नहीं चाह रहे हो कि युद्ध नहीं करेंगे, एज यू लाइक, जैसा तुमको चाहो वो कर लो, हमने तुमको उपदेश दे दिया और तुम समझते हो कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा तो बच जाऊंगा इससे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ऊपर जो श्लोक बात कही अहंकार को सुनने के बारे में कहा, और उसी का विस्तार करते हुए भगवान कहते हैं कि तू अहंकार से जो यह मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा नयोत से, तेरा यह निश्चय व्यर्थ है, क्योंकि तेरी प्रकृति अर्थात तेरा स्वभाव ही तुझसे युद्ध कराएगा। यह स्वभाव है मनुष्य का। और पहले भी हमने पढ़ा, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। व्यक्ति अपने स्वभाव का बना होता है, अपने संस्कारों का बना होता है। तुम एक क्षत्रिय हो, अभी तुम कह रहे हो कि नहीं करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। और अगली बात इसी को और बढ़ा कह रहे हैं, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत्। बहुत सुंदर बात कही कि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य अवशो अपि तत्। तुम अवश्य हो करके, दूसरों के वश में हो करके यह कार्य जरूर करोगे, मतलब प्रकृति के वश में। हे कुंती पुत्र कौन्तेय, जिस कर्म को मोह के वशीभूत हो करके, मोह के कारण करना नहीं चाहते हैं तुम, मतलब तुम उसको नहीं चाहते हो करना, तो भी स्वयं अपने पूर्वकृत स्वभावजेन स्वाभाविक जो कर्मणा कर्म से निबद्ध बंधा हुआ है तू, अवशः परवश हो तुम, और करिष्यसि करेगा जरूर। अर्थात हे कुंती पुत्र, अपने स्वभावजन्य कर्म के द्वारा निबद्ध होने पर भी मोह के कारण जिसे तू नहीं करना चाह रहा है, अपनी प्रकृति के अधीन होकर तुझे वही विवश होकर के करना पड़ेगा। कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। कर्म तो अवश्य में कर्तव्यम, कर्म तो अवश्य करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, सार्थक नहीं है। पशु पक्षी भी अपने जीवन को जीते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, तो हमारे जीवन में श्रेष्ठता होनी चाहिए, दिव्यता भव्यता होनी चाहिए। अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं भगवान। और एक बात कही थी, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। कहा कि हे अर्जुन, यंत्रारूढ़ानि इव, यंत्र पर आरूढ़ हुए से, सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणियों को ईश्वरः अंतर्यामी परमेश्वर मायया अपनी माया से, अर्थात उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार, ठीक है ना, भ्रामयन भ्रमण कराता हुआ सर्वभूता नाम सब प्राणियों के हृदय से, हृदय में तिष्ठति स्थित है, ठीक है ना, यह हृदय देश में तिष्ठित है, स्थित है वह। और इस प्रकार से हे अर्जुन, ईश्वर अपनी ज्ञानमयी चिति शक्ति अर्थात माया के द्वारा यंत्रारूढ़ हुए से उन सब भूतों को घुमाता हुआ सब भूतों प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये जो उसी का मन मंदिर है ना, ये उसी का बनाया हुआ है और वही इसमें रहने की योग्य है। वह सबसे ज़्यादा हमारा वर्णनीय है, उसको उसका वर्ण करने योग्य है, उसका हम जो है चयन करें, क्योंकि वह हमारी संपूर्ण स्थिति को, हमारे अस्तित्व को और इस संपूर्ण अस्तित्व को गढ़ने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। एक साथ बोलो, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।
बहुत सुंदर बात कही कि हे अर्जुन, हे भारत, तू सर्वभाव अर्थात हृदय, मन, प्राण आदि सब प्रकार से सर्वभाविन तम उस परमेश्वर की ही शरणम शरण में गच्छ जा, और तत्प्रसादात उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा शाश्वतम जो सनातन है, जो शाश्वत है, ऐसा स्थान, ऐसा धाम प्राप्त कर लेगा या उस तुझको प्राप्त हो जाएगा। ये तो हे भारत, तू सर्वभाव अर्थात हृदय, मन, प्राण आदि सब प्रकार से उसी ब्रह्म की शरण में जा, उसके अनुग्रह से तुझे परम शांति और शाश्वत स्थान परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। लोक के जो भोग हैं उन भोगों में कोई रस नहीं, लेकिन सब बेबस हैं, लाचार हैं। इस बेबसी का क्या उपचार है? इस बेबसी का उपचार स्वाध्याय, इस बेबसी का उपचार भगवान की वाणी है। इस बेबसी, इस लाचारी का, इस बीमारी का उपचार सबसे बड़ा यही है कि हम अपने आप को योग प्राण साधना के द्वारा संयमित बनाएं और साधक बने, सच्चे साधक बने। इसी में हमारा कल्याण है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, विमृशेत दशेन यदेच्छसि तथा कुरु, विमृशेत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब भगवान ने अंतिम बात बोल दिया, अब इसके बाद कुछ बोलने का अवसर ही नहीं बचा। और हम घर परिवार में भी ऐसा कह देते हैं, ये बात हमने समझा दी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम समझो, ऐसा बोल देते हैं घर में, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना हो करो। तो भगवान भी बता के समझा करके अब जो है बिल्कुल अंतिम स्थिति में पहुंच गए कि कितना मैं इसको समझाऊं। सारी बात इसको समझा दी, फिर भी बात नहीं पर इसको जो है समझ में आ रही। तो इसलिए कहा कि हे भारत, इस प्रकार से मैंने तुझे रहस्य से रहस्य, अत्यंत रहस्यमय ज्ञान बता दिया, अब कुछ भी शेष बचा नहीं है। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से विचार करके मैंने बताया है। अब तू जान, तेरा जो है काम जाने, तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। तो आगे हम और चर्चा करेंगे इस पर। ये हमारे सबके लिए उपयोगी है। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।